प्रस्तुत करते हैं धार्मिक कथाएं। श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम युद्ध जीते या हारे। जिनके बिना हम जीना नहीं चाहते वे ही हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। यहाँ अर्जुन का द्वंद्व और गहरा हो जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए कौन सा निर्णय सही है। हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जब हम अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित होते हैं तो हमें ज्ञान और विवेक से निर्णय लेना चाहिए, न कि केवल भावनाओं के आधार पर। श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूर्छिता यच्छ्रेय स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेहम शाधिमा त्वाम प्रपन्नम। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से विनम्रता से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने कर्तव्य को लेकर पूरी तरह से भ्रमित हूँ। मेरी बुद्धि धर्म के विषय में स्पष्ट नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। दोस्तों, यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अर्जुन अपने अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं। जीवन में जब भी हमें कोई कठिनाई आती है तो हमें अपने अहंकार को छोड़कर सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। जब हम अपने भ्रम को स्वीकार करते हैं और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तभी हमें सच्चा समाधान मिलता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं कि जब हम अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में हों तो हमें सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए। श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुष्णम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा वस्पत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम पे चाधिपत्यम। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरे इस गहरे दुहक को दूर कर सके। यदि मुझे पृथ्वी पर असीमित राज्य और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए तब भी मेरा यह शोक समाप्त नहीं होगा। यहाँ अर्जुन यह स्वीकार कर रहे हैं कि बाहरी सुख और ऐश्वर्य उनके दुख को दूर नहीं कर सकते। यह हमारे जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख है। कई बार हम सोचते हैं कि यदि हमें अधिक धन, प्रसिद्धि या शक्ति मिल जाए तो हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और सही कर्तव्य के पालन में है। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और केवल भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए।